दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों सितंबर महीने के मंथली करंट अफेयर को लेकर के मैं एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हो गया हूं। आज है दोस्तों हमारा 9वां दिन और 9वें दिन स्पेशल मंथली करंट अफेयर को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। मैं एक सीरीज स्टार्ट किया हूं इस समय जिसमें 12 दिनों में 12 महीने के करंट अफेयर पर चर्चा किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि हमारी और आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो पाई है। जिन लोगों ने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके माध्यम से आपकी तैयारी और भी बेहतर हो पाएगी। तो दोस्तों जल्दी से आ जाइए यूट्यूब पर या फिर हमारी वेबसाइट पर या फिर एप्लीकेशन पर, वहां विजिट करके आप सारी चीजों को पढ़ सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट थोड़ा सा क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि ये जो सीरीज बन रही है दोस्तों ये आपके एग्जाम स्पेशल सीरीज बन रही है कि जब कभी आपके परीक्षा नजदीक आ रहे होंगे या आ गए होंगे तो आप कम समय में सीरीज के माध्यम से पूरे वर्ष के करंट अफेयर पर एक जल्दी से सरसरी निगाह से देख पाएंगे। उसके लिए सीरीज तैयार की जा रही है। पहला प्रश्न है कि विश्व जोखिम सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है। विश्व जोखिम सूचकांक में भारत की रैंकिंग, तो याद रखें दोस्तों भारत की रैंकिंग है 89th रैंकिंग है विश्व जोखिम सूचकांक। ठीक है, अभी आप कैसे याद रखोगे दोस्तों, तो याद रखिए हफ्ता में 7 दिन होता है, लेकिन हफ्ता में 7 दिन नहीं, जोखिम आपको 8-9 दिन लेना पड़ता है। ठीक है, यानी ज्यादा जोखिम लेना पड़ता है तभी तो जीवन चलेगा। तो याद रखिएगा 89वां स्थान है आपका राइट आंसर हो जाएगा। किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, ठीक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है। काफी चर्चा में एक किताब बनी हुई थी। ठीक है, और इस किताब के लेखक हैं विकास खन्ना। ठीक है, ये किचन से संबंधित यानी खाने पीने संबंधित किताब है जो हाल फिलहाल में चर्चा में आई थी। तो याद रखेगा कौन राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है। देखिए ये प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राफेल विमान को लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा बना है। फ्रांस से भारत ने राफेल विमान के लिए डील किया था। उस डील में 5 विमान अंबाला तक आ चुके थे। ठीक है, उसके बाद ये पहली महिला पायलट बनी है जिन्होंने राफेल उड़ाया है। उनका नाम है शिवांगी सिंह। ठीक है, क्या नाम है, शिवांगी सिंह। तो याद रखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। वॉइस ऑफ डिसेंट नाम की एक किताब आई है दोस्तों, ये किसने लिखा है, मैंने आपको पढ़ाया था बुक सनार्थन में। वॉइस ऑफ डिसेंट यानी रोने की आवाज, रोमिला थापर। ठीक है, थप्पड़ थप्पड़ लगा था रोमिला थापर। तो याद रखेगा इन्हीं की किताब है वॉइस ऑफ डिसेंट। तब व्यक्ति की आवाज कई तरीके की निकलती है। हाल ही में चर्चित शब्द कोमोडो ड्रैगन, अच्छा जिसे भी डिस्क्रिप्शन पढ़ने का शौक होगा वो क्या करेगा कि पीडीएफ डाउनलोड कर लेगा, वहां पर आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया जा रहा है, उसके माध्यम से आप अपनी तैयारी कर लीजिएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। चलिए आगे देखिए दोस्तों, कह रहा है कि कोमोडो ड्रैगन संबंधित है, कहां से संबंधित ड्रैगन है, कह रहे जलवायु परिवर्तन के कारण अगले कुछ दशकों में विलुप्त हो सकता है। यह दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली है। ठीक है, और अगला पॉइंट लिख रहा है कि उपयुक्त में से दोनों है। तो याद रखें दोस्तों ये दोनों बिल्कुल सही पॉइंट है। यह विलुप्त होने की कगार पर है, तो यूनेस्को द्वारा इसको रक्षित करने का प्रयास भी चल रहा है, और दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली भी यही है। इंडियन नेवी के इतिहास में पहली बार जंगी जहाज पर तैनात होने वाली महिला अधिकारी का नाम बताइए। दोस्तों अभी तक क्या था कि महिला अधिकारियों को किसी जंगी जहाज पर नहीं भेजा जाता था, उन्हें लिमिटेड वर्ग में रखा गया था, लेकिन अब उन्हें जंगी जहाज में भेजा जा रहा है, उनसे राफेल उड़वाया जा रहा है। शिवांगी सिंह का नाम आया ना, तो इसको भी याद रखेगा। यहां पर दोस्तों लेफ्टिनेंट रीति सिंह और लेफ्टिनेंट कुमुदनी तागी, इन दोनों लोग का नाम दे रहा दोस्तों, याद रखेगा ये दोनों लोग जो है यहां पर जो वार का नाम दे रहा वार शिप। ठीक है, यानी लड़ाई करने के लिए एकदम तैयार शिप, उसके आधार पर इनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के बारे में बताना कि किस राज्य को समग्र खुशहाली रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला था। यहां पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे दोस्तों, क्योंकि यहां पर जो कैटेगरी बनी है मैं आपको बता दूं, केंद्र और राज्यों की बात करेंगे तो एक अलग कैटेगरी है, अगर बड़े राज्यों की बात करेंगे तो अलग कैटेगरी है, बड़े राज्यों के लिए अलग कैटेगरी है और छोटे राज्यों के लिए अलग कैटेगरी है। ठीक है, तो फिलहाल तो यहां पर दोस्तों आपसे पूछ रहा है समग्र यानी कुल मिला जुला करके। तो याद रखेगा मजा आएगा मिजोरम में बाकी पहला स्थान है, पंजाब का दूसरा स्थान है, अंडमान निकोबार का तीसरा स्थान है। वहीं अगर बड़े राज्यों की बात करेंगे तो पंजाब का पहला स्थान है, क्योंकि बड़े राज्यों में पंजाब है, और छोटे राज्यों में मिजोरम का स्थान है। किसका स्थान है, मिजोरम का। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के प्रश्न भी आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा और ए हो जाएगा। तो बी सी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, याद रहेगा ना।
दोस्तों अभी हम लोग कवर कर रहे हैं सितंबर महीने का करंट अफेयर चल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब प्रॉमिस्ड लैंड, इसके बारे में दोस्तों मैं आपको बता भी चुका हूं। प्रॉमिस्ड लैंड दोस्तों, ये जो किताब है, ये किताब है बराक ओबामा की। बराक ओबामा जो पूर्व राष्ट्रपति थे, या ट्रंप के पहले वाले जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, वो थे, ठीक है। और उनके बचपन से लेकर के 2011 में जब ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका पर हमला किया था, उस समय तक की पूरी कहानी को लिखा है इन्होंने, प्रॉमिस्ड लैंड। और यह किताब है बराक ओबामा से संबंधित, अमेरिका में इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जॉर्ज टर्नर का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो जॉर्ज टर्नर दोस्तों याद रखिए कनाडा के क्या थे? कनाडा से संबंधित है, कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री थे। कनाडा की राजधानी दोस्तों ओटावा है, और कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश भी है। नंबर 1 पर रूस आता है, नंबर 2 पर कनाडा आता है, ठीक है। कनाडा याद रखेगा, वहीं के प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु हो गई है। करा इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें संस्करण की शुरुआत ये किस देश से हुआ दोस्तों? इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत दोस्तों कहां से हुआ? तो याद रखेगा ये हुआ यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात से हुआ है। इसको याद रखेगा, यहीं पर आईसीसी का हेडक्वार्टर भी है। वर्तमान में अरुंधति राय द्वारा लिखी गई किताब का नाम बताइए। अरुंधति राय को दोस्तों मैन बुकर अवार्ड भी मिल चुका है। इस बार उनकी एक किताब चर्चा में आई है जिसका नाम है आजादी, ठीक है। आजादी, कौन सी किताब है? आजादी। आजादी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, जो अरुंधति राय द्वारा लिखी गई किताब है। 36वें राष्ट्रीय खेल मूल रूप से 2020 में कहां पर आयोजित किए जाएंगे? दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये खेल जो है दोस्तों, राष्ट्रीय खेल जो है ये आपका गोवा में आयोजित होने वाला है। तो 36 का क्या हो जाएगा? उत्तर बी हो जाएगा, ठीक है। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ठीक है। इसमें भारत की रैंकिंग है 116। क्या है? ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में जब लड़का 16 साल का कम से कम हो जाएगा तो कमाना शुरू करेगा। तो याद रखिए कैपिटल पूंजी, ठीक है, 16 साल याद रखेगा। 116वां रैंक है मानव पूंजी सूचकांक में भारत का, ठीक है। इसके पिछले साल में दोस्तों 115वां स्थान था। अब भारत इस बार एक स्थान आगे खिसक गया है। हाल ही में अमिताभ घोष जी का निधन हो गया। कराए अमिताभ घोष ये कौन थे? तो याद रखें दोस्तों, ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। कौन थे? अमिताभ घोष ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे, ठीक है। इनका नाम भी आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। आईपीएल 2020 खेलने वाला पहला अमेरिकी खिलाड़ी कौन होगा? आईपीएल में दोस्तों सबसे ज्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो याद रखिए ये बनाया महेंद्र सिंह धोनी ने। अभी किसका रिकॉर्ड ये तोड़े हैं? तो याद रखेगा सुरेश रैना का रिकॉर्ड तोड़कर इनका नाम आ गया है, तो ये भी याद रखेगा। और यहां पर पहला अमेरिकी खिलाड़ी जो आईपीएल खेलने जा रहा है, तो उनका नाम क्या है? अली खान जॉर्ज स्टीफन, मुस्लिम है, ठीक है। ये अली खान याद रखेगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका से है, ठीक है, जो आईपीएल 2020 में हिस्सा लेगा, ठीक है। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत में कंट्री डायरेक्टर के तौर पर किसे नियुक्त किया है? केनिची योकोयामा, मारी जोकोविच, टोको कोनिशी और वेरा मोडा, ठीक है। तो टोको कोनिशी याद रखेगा दोस्तों, टेको कोनिशी, ठीक है, जिनको एडीबी ने डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया है। टेको कोनिशी इनका नाम है, तो नाम आपको याद रखना है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसे जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो जापान में प्रधानमंत्री चेंज हो गए हैं और अब नए प्रधानमंत्री के रूप में अभी तक कौन थे? शिंजो आबे थे। अब कौन आ गए दोस्तों? तो योशिहिदे सुगा। क्या नाम है? योशिहिदे सुगा, ये नए प्रधानमंत्री हो गए। तो चौथा वाला क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करा हाल ही में किसे विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक बनाया गया? विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक किसे बनाया गया है? तो याद रखिए राजेश खुल्लर जी को बनाया गया है। मैंने बताया था खुले पैसे बैंक से संबंधित, ठीक है। तो याद रखिएगा राजेश खुल्लर जी को क्या बनाया गया? विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। यूएस ओपन खिताब 2020 किस खिलाड़ी ने जीता है? दोस्तों यूएस ओपन खिलाड़ी खिताब जीत करके इन्होंने बहुत बड़ा जो है मुकाम हासिल कर लिया। क्यों? क्योंकि यह इनके जीवन का पहला यह खिताब है। और दोस्तों लगातार हार पे हार के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि इसी वर्ष का 2 मैच हारने के बाद तीसरे में इनको सफलता मिली है। और इनका नाम क्या है? तो याद रखेगा डोमिनिक थियम। क्या नाम है? डोमिनिक थियम नाम है। तो याद रखेगा इन्होंने यह खिताब जीता है, डोमिनिक थियम ने, ठीक है, डोमिनिक थियम ने। आगे देखिए, करा यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में वीमेन सिंगल का खिताब किसने जीता है दोस्तों? तो नाओमी ओसाका ने जीता है। ये तो आप जानते हैं, और ये इनके जीवन का तीसरा खिताब होगा, ठीक है, नाओमी ओसाका। आगे देखिए, हिंदी दिवस से संबंधित तथ्यों की पुष्टि कीजिए। हिंदी दिवस दोस्तों ये मनाया जाता है 14 नवंबर को, 14 सितंबर को। 14 नवंबर की बात आई गई है दोस्तों। 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? मधुमेह दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? मधुमेह दिवस, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। और हिंदी दिवस का आयोजन सबसे पहले 1953 में हुआ था। इसके अलावा एक और है दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस, वो मनाया जाता है 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस का मनाया जाता है 10 जनवरी को, और भारतीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, ठीक है। तो ये भी
याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर पहला और दूसरा क्या हो जाएगा, दोनों सत्य हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सत्य है। कर हाल ही में यूनिसेफ ने किसे बाल अधिकार अभियान का सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है? यूनिसेफ ने बनाया ना, अच्छा। आयुष्मान खुराना, सोनू सूद, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन। दोस्तों यहां आयुष्मान खुराना है, याद आया आपको कुछ? याद रखेगा, आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ ने क्या बनाया है? बाल अधिकार अभियान का सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया। आयुष्मान खुराना सही है। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है। तो यहां पर भारत का जो स्थान है दोस्तों वो है 105, ठीक है, 105वां स्थान है। और इसमें किस देश का पहला स्थान है? तो हांगकांग का पहला स्थान है और सिंगापुर का दूसरा स्थान है, ठीक है, इसको भी याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों दे रहा है अगले प्रश्न की तरफ, कह रहा केंद्र सरकार ने कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो याद रखिए, सिद्धारूढ़ स्वामी जी की मृत्यु उसी स्टेशन पर हुआ था, इसलिए वहां के भक्तों की मांग की जा रही थी उनके नाम पर ये स्टेशन का नाम रख दिया जाए। तो हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके सिद्धारूढ़ स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किस जिले में राज्य का पहला पूर्ण डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला चुना है? तमिलनाडु में, अच्छा तमिलनाडु में वो जिला है दोस्तों, ये पहले ही दिख गया, विरुधनगर, ठीक है, विरुधुनगर नहीं, विरुधनगर नाम है दोस्तों, याद रखिएगा, विरुधनगर। ये पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला है जो तमिलनाडु में है। देश की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल की शुरुआत कहां किया गया? तो पहली किसान रेल दक्षिण भारत की दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के क्या नाम था, आदर्श नगर, दिल्ली के आदर्श नगर के बीच चलाई जा रही है फिर, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, ये आदर्श नगर में चलाई जा रही है और इसमें वही सब्जी वाला और किसानों से संबंधित जो उत्पाद होंगे उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा। तो याद रखेगा, आदर्श नगर दिल्ली है और अनंतपुर आंध्र प्रदेश है जहां से चलाई जा रही है ट्रेन, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने निवासियों को संस्कृत सिखाने के लिए संस्कृत ग्राम योजना की शुरुआत किया है? दोस्तों अपने यहाँ के, अभी तो ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सिर्फ 2 गांवों में स्टार्ट किया गया और यह पहल शुरू किया है किसने? याद रखेगा, हिमाचल, उत्तराखंड या हिमाचल, यार उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड ने शुरू किया है, ठीक है। हिमाचल याद रखेगा किसके लिए? हिमाचल ने 100% एलपीजी बांट चुका है तो उसके लिए जाना गया था। और उत्तराखंड यहां पर हो जाएगा, 2 जिलों में यह पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? हिमाचल प्रदेश बना, यह तो सही है। और लास्ट टाइम इसके पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई थी वो 1986 में आई थी, ये वाला कथन भी सही हो जाएगा। तो यहां पर दिए गए दोनों कथन क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर दोनों सही हैं। आगे देखिए, निम्न में से किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदियों में क्रूज चलाने की शुरुआत किया गया? देखिए यहां पर 2 प्रश्न बनेंगे दोस्तों, आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। एक है नदियों में क्रूज चलाना, ठीक है। तो क्रूज चलाने वाला जो कॉन्सेप्ट था दोस्तों, ये किसका था? याद रखेगा, उड़ीसा राज्य का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। किसका कॉन्सेप्ट था? ये उड़ीसा का कॉन्सेप्ट था। इसके अलावा दोस्तों बता दूं, नदियों में अभी सी प्लेन आपने देखा होगा, सी प्लेन, ठीक है, क्या देखा होगा? सी प्लेन देखा होगा, नदियों में सी प्लेन, ये गुजरात से संबंधित है। किससे? ये गुजरात से संबंधित है। तो याद रखेगा, आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। फिलहाल तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा यहां पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़िए। कर हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया? तो इंदिरा गांधी, इसके पहले सादात रहमान को दिया गया था, वो अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार था जिसे मलाला यूसुफजई के हाथों दिया गया था, यही ना। तो याद रखेगा, ये इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है और ये दिया गया डेविड एटनबरो को। किसे दिया गया है? डेविड एटनबरो को दिया गया है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। भारत के किस रेडियो खगोल विज्ञान के जनक का महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया है? ठीक है, याद रखेगा, इनका नाम क्या है दोस्तों? याद रखेगा, गोविंद स्वरूप नाम है इनका, जिनका निधन हो गया है। इन्हें रेडियो खगोल विज्ञान का जनक कहा जाता था। महाराष्ट्र के पुणे में इनका निधन हुआ है। 8 सितंबर 2020 को गृह मंत्री अमित शाह ने प्रसिद्ध गायक भूपेन हजारिका को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित किया। उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों 2019 में आपने पढ़ा होगा, भूपेन हजारिका को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रणब मुखर्जी को, भूपेन हजारिका को, इन लोगों को भारत रत्न मिला है। यहां पर ऑप्शन नंबर 1
क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और इसके साथ साथ महाराष्ट्र के नानाजी देशमुख थे। करा कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रमुख सचिव किसे बनाया गया, तो मनोज सिन्हा जो बीते कुछ वर्ष पहले रेल मंत्री हुआ करते थे, अब उन्हें राज्यपाल बना दिया गया, उपराज्यपाल, ठीक है, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है तो यहाँ पे राज्यपाल नहीं होते, यहाँ उपराज्यपाल होते, जिन्हें हम लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं, एलजी बोलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों उनका सचिव बनाया गया नीतीश्वर कुमार को। किसे बनाया गया है, नीतीश्वर कुमार को। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पीयूष गोयल तो ऑलरेडी रेल मंत्री हैं। शक्तिकांत दास जी आरबीआई के गवर्नर हैं। रघुराम राजन जी, ये अभी जो है क्रिस्टीवा जॉर्जिवा का नाम सुना होगा, उन्होंने अपने बाहरी सलाहकार समूह में रघुराम राजन जी को सिलेक्ट किया है, तो उसको भी याद रखेगा, आईएमएफ में जा चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करा कि किस देश में वाल्मिंगटन शहर को पहली वर्ल्ड वार सेकेंड हेरिटेज सिटी घोषित किया गया है, तो दोस्तों ये जगह जो है दोस्तों यहां पर एक हेरिटेज सिटी बनाया गया। ये जगह है अमेरिका से संबंधित, ठीक है, और वर्ल्ड वार 2 से संबंधित जो आपका द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उससे संबंधित हेरिटेज के रूप में इसे घोषित किया गया है। विश्व साक्षरता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों, तो हर साल 8 सितंबर को, कब, 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसको भी ध्यान दीजिएगा। किस राज्य में स्थित है एडनीर मठ के प्रमुख स्वामी केशवानंद भारती का निधन हो गया है, तो दोस्तों ये जो मठ है ये कहां पर है, ये आपके दक्षिण भारत में है, एडनीर मठ। और केशवानंद स्वामी जी की मृत्यु केरल में हुई, तो केरल याद रखेगा, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, केरल में आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट, कहां स्थित 2000 वर्ष पुराने अवशेष, अवशेष ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ऐसे कर लीजिए, ठीक है, अवशेष को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है, तो ये कहां पे है, ठीक है। इस तरह के अवशेष दोस्तों अभी एक शिवालिक के जंगल में भी मिला था, ठीक है, शिवालिक जंगल, ठीक है, शिवालिक जंगल तो वैसे कहां पर दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में है, सहारनपुर में है, एक तो ये मिला था। एक शिल्पग्राम दोस्तों मिला हुआ था, आपको पता होगा शिल्पग्राम मिला हुआ था, ये बभनियाओं बनारस में मिला हुआ था, बभनियाओं, ठीक है, बभनियाओं ये आपके वाराणसी में है, यहां पर संबंधित है, ठीक है। और अभी जो आपकी बात कर रहा दोस्तों, ये 2000 वर्ष पुराने अवशेष को जिसको राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है, ये है बागपत में, कहां पर है, बागपत उत्तर प्रदेश में है, तो इसको भी याद रखेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो कभी चर्चा में आते रहते हैं, आपको पढ़ाता हूं तो आपको ये सभी चर्चा में मिला होगा पीछे की मंथली करंट अफेयर की क्लासेस में, ठीक है। तो अभी आप इसको भी याद रखेगा और इसको भी याद रखेगा, तीनों को याद करते हुए चलिएगा, ठीक है। आगे देखिए, करा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन 2020 का आयोजन कहां पे किया गया, तो इसका आयोजन किया गया दिल्ली में। कहां पर किया गया था, दिल्ली में 2 दिवसीय आयोजन था, ठीक है, और वेंकैया नायडू भी यहां पर मौजूद थे। हाल ही में किसे रेलवे का पहला सीईओ बनाया गया, एक्चुअली में दोस्तों रेलवे बोर्ड में अभी तक अध्यक्ष का पद हुआ करता था, बट अब उससे समाप्त करके सीईओ बना दिया गया। तो जो पुराने वाले अध्यक्ष थे बीके यादव जी, विनोद कुमार यादव नाम था, उनको अब सीईओ बना दिया गया है, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा विनोद कुमार यादव, आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। पूरी कहानी समझ लेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। वर्चुअल रूप से आयोजित 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक का प्रतिनिधित्व कहां पर होगा, देखिए छठा वाला जो हो रहा है दोस्तों वो तो आपका नहीं, 12वां वाला जो हो रहा है वो आपका हो रहा है रसिया में इस बार वाला, ठीक है दोस्तों। ये याद रखिएगा, खास करके ब्रिक्स संस्कृत मंत्रियों की बैठक है और इसमें भारत की तरफ से कौन जा रहे हैं, आई थिंक क्या नाम है, प्रहलाद सिंह पटेल। कौन है, प्रहलाद सिंह पटेल, बिल्कुल सही है। ये केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं, याद रखिएगा प्रहलाद सिंह पटेल जो इसमें हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में चर्चित मरुस्थल दस्त-ए-लूट ये कहां पर स्थित है दोस्तों, ये ईरान का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है, दस्त-ए-लूट, ठीक है, इसको याद रखेगा, ये हाल ही में चर्चा में आया था, इस वजह से यहां प्रश्न पूछा हुआ है। लेट्स ड्रीम के लेखक कौन है, लेट्स ड्रीम के लेखक कौन है दोस्तों, यह किताब लिखा गया, अगर आप भगवान को याद करते हो पॉप फ्रांसिस, ठीक है, तो याद रखेगा पॉप फ्रांसिस में याद लिखा है, फ्रांसिस ऐसे पॉप याद रखते हैं, पॉप से संबंधित होता है भगवान का, ठीक है, तो याद रखेगा लेट्स ड्रीम, वो आपके सपनों को पूरा करेंगे। लेट्स ड्रीम पॉप फ्रांसिस की रचना है। हिचमे मोचिची को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है, हिचचे मोचिची, इनको दोस्तों ट्यूनेशिया देश है दोस्तों जहां का प्रधानमंत्री बनाया गया है, ठीक है, ट्यूनेशिया देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है हिचमे मोचिची को, ठीक है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत में नया काम कब होगा, जब 1947 में देश आजाद हुआ, 48 में, ठीक है, तो 48 याद रखेगा दोस्तों, ये नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान है 48वां स्थान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, करा कि टॉप पे कौन सा था, स्विट्जरलैंड था, उसको भी ध्यान दीजिएगा।
किस राज्य में सी प्लेन की सेवा शुरू की गई? अभी थोड़ी देर पहले बताया कि क्रूज चलाया जा रहा है उड़ीसा में और सी प्लेन चलाया जा रहा है गुजरात में। दोनों याद रखेगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से दोनों इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर सी प्लेन के लिए गुजरात आप कर सकते हो राइट आंसर, ठीक है। सरदार सरोवर के पास जो बांध बना हुआ है वहीं पर चलाया जा रहा है। हाल ही में भारत रूस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत ने कोविड-19 का हवाला देते हुए बहुराष्ट्रीय त्रिकोणीय सर्विसेज अभ्यास कौकाज 2020 में शामिल होने से मना कर दिया है, ठीक है। भारतीय नौसेना रूस की नौसेना के साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2020 का आयोजन कर रहा है, ठीक है। तो ये भी सही है दोस्तों। फिलहाल तो कोविड की वजह से जहां पर मना कर दिया तो वो भी आपको डिटेल दे दिया है यहां पर। तो यहां पर दिए गए दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। आगे देखिए, करा किसने 2020 की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पर रोक लगा दिया है? तो दोस्तों इस तरह का रिपोर्ट जो है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा लाया जाता है और वर्ल्ड बैंक ने ही इस पर अपनी जो है सहमति नहीं दी इस बार, ठीक है। तो ये रुक गया है। हाल ही में भारत का पहला खिलौना क्लस्टर ये कहां पर स्थापित होने जा रहा है? दोस्तों मोदी जी ने जैसा कि मन की बात में चर्चा किया था कि भारत खिलौनों का बहुत बड़ा मार्केट है और भारत में खिलौना क्लस्टर से संबंधित जो उद्योग लगाए जाएंगे सबसे पहले वो आपके कर्नाटक में लगाए जाएंगे, ठीक है। भारत जो है दोस्तों पूरी दुनिया का 9.1% का बाजार है, इसको भी याद रखेगा। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री ये कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो यह स्थापित किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री याद रखेगा। CSIR और CMERI ने मिलकर के एक विशाल सौर वृक्ष तैयार किया जो दुनिया का सबसे बड़ा सौर पेड़ है, ठीक है। और इसको ध्यान दीजिएगा। हाल ही में किसे भारत के नए चुनाव आयुक्त के पदभार पर रखा गया है? ठीक है, तो नए चुनाव आयुक्त कौन बने दोस्तों? राजीव कुमार जी बने हैं। हालांकि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जिनका नाम क्या है? सुनील अरोड़ा, वो तो थे ही, और उनके अलावा सुनील चंद्रा एक अन्य चुनाव आयुक्त थे, उनके साथ साथ राजीव कुमार को भी इस अन्य चुनाव आयुक्त के पद पर रखा गया है। हाल ही में किसे लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? हसन रूहानी, मुस्तफा अदीब, बरहम सालेह या आदिल अब्दुल्ला? तो मुझे लगता है मुस्तफा अदीब नाम है दोस्तों इनका। लेबनान के, बड़ा याद रखना पड़ता है, लेबनान के नए प्रधानमंत्री है मुस्तफा अदीब, ठीक है। तो नाम दोस्तों दीब, अदीब, 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 दीब माने दब जाता है, ठीक है, ऐसे करके याद रखिए। अदीब नहीं दबता, नहीं, नाम दब जाता है, तो लेबनान ऐसे करके याद रखेगा, मुस्तफा अदीब, ठीक है। यहीं पे दोस्तों अभी हाल फिलहाल में अमोनियम नाइट्रेट से भरा एक जहाज था जो काफी दिनों से जो है गोडाउन में खड़ा था और उसमें विस्फोट हो गया, तो बहुत भयानक विस्फोट हुआ था, वो इसी देश से संबंधित है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों बेरूत में हुआ था। करा हाल ही में लेबनान की राजधानी बेरूत है। करा हाल ही में किसने शतरंज ओलंपियाड जीत करके इतिहास रच दिया है? दोस्तों भारत ने इस बार शतरंज ओलंपियाड जीत करके इतिहास रचा है। तो भारत यहां पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में चर्चित जारवा जनजाति का संबंध कहां से है? तो जारवा जनजाति दोस्तों ये अंडमान निकोबार समूह से संबंधित है और ये अभी चर्चा में बनी हुई थी, ठीक है, इसकी वजह से यह आया है, ठीक है, क्योंकि जारवा जनजाति के लोग भी कोविड-19 से की वजह से जो है संक्रमित पाए गए हैं, इसी यह चर्चा में आया हुआ था, ठीक है। तो इसके बाद अब नहीं है करंट अफेयर, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज वीडियो को शेयर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहां पर काफी हाई स्पीड से, सुपर फास्ट स्पीड से चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं, आपके परीक्षा के लिए आपको तैयार किया जा रहा है, ठीक है। अगर आप पीछे नहीं पढ़ पाए तो जाइए पहले पीछे पढ़ना शुरू कीजिए। स्टडी 91 पर पहली बार आए होंगे तो आपको लगा होगा कि बड़ी सुपर फास्ट स्पीड चलती है। अरे ऐसे ही डेली क्लासेस चलती हैं और कंटेंट वाइज क्लासेस दी जाती हैं, तो आप जाइए पीछे की क्लासेस को देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं चैनल से। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।